हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वंस अगेन आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आईजीसीएसई बोर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ प्रैक्टिस सेट सीखने वाले हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, ये हमारा अपना आईजीसीएसई बोर्ड का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है मैथ्स का। तो यस, मेरा नाम है मंजी सैनी और आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल एमएस ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात करेंगे इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड परसेंटेज। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंटीजर्स और फ्रैक्शन, यानी जो चैप्टर नंबर है 4, उसका 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 किस तरीके से सॉल्व करना है वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि देखो मैथ्स मतलब क्या, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बरोबर, जो हम सिखाऊंगा उसको क्या करते रहना है, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड मतलब आज इंटीजर्स और फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर, यानी जितने माइनस के नंबर्स होते हैं, जितने प्लस के नंबर्स होते हैं और बीच में जीरो होता है। बरोबर, इसी को हम इंटीजर्स कहते हैं। हमने सीखा है ना नंबर लाइन क्या होता है। देखो बच्चों, हम लोग सीखे थे नंबर लाइन्स। ठीक है, ऐसा नंबर लाइन होता था, बीच में जीरो होता था और इस तरफ पॉजिटिव नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये साइड क्या होते थे? निगेटिव नंबर, यानी -1, -2, -3, -4 एंड -5। करेक्ट, तो ये हमने सीखा था। इसी को इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। समझ में आया? जितने भी निगेटिव नंबर है, जितने भी जीरो मतलब जीरो और जितने भी पॉजिटिव नंबर है, इनको क्या कहते हैं? हम इंटीजर्स कहते हैं। समझ में आया? आई होप आपको इंटीजर्स का मतलब समझ गया रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके जितने भी इंट्रोडक्शन यानी बेसिक चीजें हैं, जो कंसेप्ट समझने लायक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बरोबर, तो चलो बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स था। बरोबर, इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स यानी जितने भी निगेटिव नंबर्स है, निगेटिव नंबर्स, ठीक है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। करेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन। देखो बच्चों, फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी दो नंबर जब डिवाइड के फॉर्म में लिखा रहता है, मतलब इस तरीके से, जैसे कि 4/5। करेक्ट, 4/5, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर के नंबर होते हैं ना, उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। जो अपर नंबर होता है ऊपर, उसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे का नंबर होता है, इट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। समझ में आया? डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर का नंबर, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। बरोबर, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन के तीन टाइप्स, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, करेक्ट, सेकेंड वन इज improper fraction, and the last one is mixed fraction, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, इसको डिस्कस करने से पहले मैंने जैसे बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, ये तुमको समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है ना, वो अगर डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 3 डिवाइड बाय, अब जो नीचे का नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 7, 3 डिवाइड बाय 7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज 3 is less than 7, the numerator is less than denominator, so it is called a proper fraction। समझ में आया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ओके, इसी तरीके से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझना है। इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। इसमें क्या था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, लेस देन था। इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, यानी डिनोमिनेटर विल बी लेस देन न्यूमरेटर। ओके, तो इसमें हम ऐसे ले सकते हैं कि व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, then it is called improper fraction। for example 6/4, numerator is 6 and denominator is 4, 6 is greater than 4 means numerator is greater than denominator, therefore it is called improper fraction। समझ में आया कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के दो टाइप, तीन टाइप से, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया अच्छे से? एकदम इसको नोट डाउन कर लो। ओके,
नोट डाउन करते रहने का, नोट डाउन करते जाना है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन इज मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब मैथ्स आपको इतना इजी लगने वाला है ना, अगर मैं सिखाऊंगा तो मैथ्स आपको बहुत ही आसान लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। समझ में आया? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में देखो बच्चों, ये जो फ्रैक्शन लिखा है ना, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो कैसा लिखा जाता है, इसे 3/1/8 ऐसा लिखा जाता है। यानी एक फ्रैक्शन होगा, बाजू में एक बीच में नंबर होगा, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। इसको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। तुम्हें देखो, जैसे एक नंबर लेते हैं, एक नंबर इधर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8/3 ऐसा दिया है। समझो इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपल इसको डिवाइड करो। क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वी विल डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर का नंबर अंदर लिखेंगे, बाहर नीचे का नंबर डिनोमिनेटर बाहर होगा। 3 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं, तो 3 2 6 और नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा। करेक्ट। तो इसको ऑब्जर्व करो, इसको देखो और कैसे लिखेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन। तो सिंपल, पहले तुम्हें एक लाइन खींचना है, जो नंबर बाहर है डिवाइजर, जो जिसे हम डिवाइजर कहते हैं, वो नीचे लिखना है। करेक्ट, जो डिवाइजर है उसे नीचे लिखना है, और जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर नीचे जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखा जाता है, और ये जो क्वोशंट है इसको यहाँ लिखा जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये है मिक्स फ्रैक्शन, जो कि कन्वर्ट हो गया है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, समझ में आया रहेगा? अगर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? 11/5 इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और कमेंट में कमेंट कर दो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो ये था हमारा एक बेसिक लेक्चर। मतलब आपको अगर इतना समझ गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये चैप्टर है मतलब फ्रैक्शंस से रिलेटेड हर एक सम तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया? सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहना है। ओके, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं इसको रफ करता हूं और आपको प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 4.1 हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है? एक्सरसाइज 4.1 बुक में हेडिंग डालो एक्सरसाइज 4.1 और फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्या बोला है? इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आई होप राइटिंग आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन क्या सॉल्व करेंगे कि 3/4 ऑफ 20 मतलब 3/4 ऑफ 20, यानी 20 का 3/4 पार्ट निकालना है अपने को। तो सिंपल क्या करेंगे पता है, इसमें हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी तुम्हें क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। यानी सेम ऐसा रहेगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय इसको लिखेंगे 20। करेक्ट, ये हो गया। फिर क्या करोगे अगला स्टेप, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बनाया, अब चेक करो क्या 4 के टेबल में 20 आता है? 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 जा, यानी ऐसा रहेगा 4 1 जा एंड 4 5 जा। करेक्ट, नीचे 1 आ गया, उसको छोड़ दो। अभी क्या बचा? 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 5 जा कितना होता है? 15। करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। एक और सम सॉल्व कर लेते हैं और बाकी हम अब बाकी सब क्या होमवर्क कर लेना, ठीक है? तो कौन सा सम सॉल्व करें? सबसे हार्ड वाला 7/8 ऑफ 240। चलो आई वाला सॉल्व करते हैं। ओके, I1 क्या है? 7/8 मल्टीप्लाई बाय 240। करेक्ट, ये है 7/8 मल्टीप्लाई बाय 240। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल, पहले चेक करो क्या 8 के टेबल में 240 आता है? आता रहेगा ना, क्योंकि देखो 0 छोड़ दो, 24 पकड़ो। क्या 8 के टेबल में 24 आता है? आता है ना, 8 3 जा 24 बरोबर। यानी 8 के टेबल में 24 कब आता है? 3 जा, तो 8 के टेबल में 240 कब आ जाएगा? 30 जा। बस उसका आगे 0 लगा देना है अपने को। यानी 8 1 जा और 8 30 जा, यानी क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई बाय 30, और 7 को 30 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 210। करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा 4.1 एक्सरसाइज पूरा इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, समझ में आया? अब चलो क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर लेते हैं। इसको नोट डाउन करो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसको मैं रब करता हूं।
एक्सरसाइज 4.2। ओके, क्या बोला है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी मैंने बेसिक में ही सिखाया कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे करना है, सेम उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 4.2, चेंज द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तुम्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, A1 दिया है 4/2/3, 4/2/3। ओके, तो क्या करोगे पता है क्या, देखो सबसे पहले ये जो नीचे का नंबर है इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। स्टेप क्या है, जो नीचे का नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 3, और जो ऊपर का नंबर है उसको प्लस कर देना है, प्लस डालना है, और डिवाइड बाय जो नीचे नंबर रहेगा वो नीचे आने वाला है, नीचे लिख देना है। करेक्ट, अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा, पहले देखो प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करना रहता है अपने को, क्योंकि मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 3 12, देन +2 और ये 3 आ गया। करेक्ट, अब 12 + 2 कितना हो गया, 14, और नीचे रहेगा 3। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बराबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था कि न्यूमरेटर जो है ना वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए। तो चेक करो 14 है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, यानी ये कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप थोड़ा वीडियो स्लो करके देख लीजिए, समझ में आए। और जिसको स्लो लग रहा है, जिसको ये सब आता है आसान से, तो फटाफट 2x स्पीड में फटाफट इसको देख लो, समझ में आया। नेक्स्ट क्या देखेंगे और कौन सा करें, चलो ये करते हैं लास्ट वाला 11, ठीक है, लास्ट वन L 11 3/13 ये दिया है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे हम, क्या करना है, ये 13 को 11 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट। तो 11 × 13, और जो ऊपर है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी +3, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा जो डिवाइड में वही रहेगा 13। ये जो डिवाइड में वही यहाँ पे लिखना रहता है। करेक्ट, अब क्या करेंगे, 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 10 कितना होता है 130, अब उसमें 13 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 143। करेक्ट, 11 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1143 आने वाला 143 आएगा। करेक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई किया, आया 143 +3 डिवाइड बाय 13। करेक्ट, अब 143 + 3 कितना होता है 146, तो 146 और डिवाइड बाय 13। ओके, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी देखो बच्चों, मैंने इससे पहले ही बेसिक में सिखाया था कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये मैं कराता नहीं हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया था मिक्स फ्रैक्शन कैसे करना है। तो मैं बस इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद वो नंबर को अरेंज करना है, यानी रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर को ऊपर लिख देना है, जो जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिखना है, और जो अपने को क्वोशंट मिला है वो यहाँ पे लिख देना, तो तुम्हारा जो मिक्स फ्रैक्शन वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3, ओके, जिसमें हम लोग डेसिमल में लिखना है। क्या लिखना है, डेसिमल में। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करता हूँ।